हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 2.5 किलोग्राम मीटर वर्ग है। तो इसमें बच्चों 10 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है बच्चों कि कोई वस्तु जो है अगर वो घूर्णन गति कर रही है तो उसमें जो बल आघूर्ण लग रहा है, तो बल आघूर्ण की वजह से बच्चों वस्तु में कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है। कोणीय त्वरण का अर्थ ये होता है बच्चों कि उस वस्तु का कोणीय वेग समय के साथ बढ़ता है बच्चों। तो बल आघूर्ण अगर टाउ लग रहा है बच्चों और उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण आई हो, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बच्चों जड़त्व आघूर्ण आई गुणे बच्चों कोणीय त्वरण अल्फा। बच्चों ये टाउ बराबर होता है आई अल्फा। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए देख लेते हैं बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है वो 2.5 किलोग्राम मीटर वर्ग है। अर्थात बच्चों आई का मान हमें दिया गया है 2.5 किलोग्राम मीटर का वर्ग। बच्चों उसके बाद जो है इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 10 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए, तो बच्चों अल्फा का मान हमें दिया गया है 10 रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग। तो बच्चों इतना कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान हमें बताना है बच्चों, अर्थात बच्चों टाउ का मान बताना है। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि टाउ बराबर होता है बच्चों जड़त्व आघूर्ण आई और गुणे कोणीय त्वरण अल्फा। बच्चों यहाँ से हो जाएगा 2.5 किलोग्राम मीटर वर्ग और गुणे बच्चों अल्फा का मान हो जाएगा 10 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों इसका मान हो जाएगा हमारा 25 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 25 न्यूटन मीटर, क्योंकि बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति बच्चों जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है बच्चों वो हमारा न्यूटन हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा 25 न्यूटन मीटर हो जाएगा बल आघूर्ण। यानी बच्चों हमें 25 न्यूटन मीटर जो है बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा उस वस्तु पर, जिससे उसमें कोणीय त्वरण 10 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का उत्पन्न हो पाए। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।